बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में शहबाज शरीफ की एक और जो खेल है, एक और जो साजिश है, ख़ास तौर पर किस तरह से वो इदारों के साथ जो है वो मजाक एक किस्म का वो कर रहे हैं, उस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे शहबाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से एक और बड़ा रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो गई है। और इस रिलीफ के पीछे क्या बड़ी जो है उनकी खेल था, क्या बड़ी जो है उनकी साजिश थी, वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में मैं रखूँगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है उसका जो किरदार है वो भी अब अहम हो चुका है, क्योंकि गुज़श्ता काफ़ी टाइम से हमने देखा कि जो उनकी एंट्री थी वो उस तरह से नहीं हो रही थी। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने भी इस तमाम तर सूरत हाल में जो है वो एंट्री कर ली है और पीपल्स पार्टी का भी एक बड़ा मौक़िफ़ सामने आया है। उस हवाले से भी जो तफ़सीलात हैं वो मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब को एक ही दिन के अंदर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है और उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाती है, तो उस वक्त वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो है वो चेकअप के लिए जाना है और उनका चेकअप इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है माफ़ कीजिएगा। और उनका चेकअप जो है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक ही दिन में उन्हें जो है वो इजाज़त भी मिल जाती है और उसका टिकट वो पहले से करवा कर रखते हैं और रातों रात जो है वो भागने की कोशिश करते हैं, और ताकि जल्दी से जाकर वो अपना चेकअप करवा सकें। और बड़ा ज़रूरी उनका जो चेकअप है वो होता है, लेकिन उन्हें जो है हुकूमत की जानिब से रोक लिया गया। और अब कितने दिन गुजर चुके हैं, ईद से पहले का ये वाक़या है और ईद भी गुजर चुकी है, ईद के बाद भी कितने दिन गुजर चुके हैं। लेकिन आपके सामने क्या कोई ऐसी खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में किसी से अपना जो चेकअप है वो करवाया हो? आखिर ज़रूरी था ना उनका चेकअप, इसीलिए तो, या उन्हें कोई ख़तरा था उनकी जान को, जिस वजह से उन्हें जो है वो जितनी जल्दी से जो है वो जाना चाह रहे थे, जितनी जल्दी उन्होंने की जाने में कि जल्दी से वो जाएं और अपना जो चेकअप है, दरख्वास्त में तो उन्होंने यही कहा था। लेकिन अब क्या है, अभी तक उनकी जानिब से कोई इस तरह से चीज़ सामने नहीं आई कि उन्होंने पाकिस्तान में कोई चेकअप करवाया हो। आखिर क्या अब उनकी सेहत को कुछ भी नहीं है? तो बाहर जाने का जो मकसद था वो ये नहीं था। बाहर जाने का मकसद जो है वो आप सबको पता ही था वो क्यों था, वो वहाँ पर जो है वो क्यों जाना चाह रहे थे। अब यहाँ पर अहम बात ये है कि शहबाज शरीफ ने अपनी जो एक तो बाहर जाने वाली दरख्वास्त थी, इजाज़त लेने वाली, नाम निकालने वाली, और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट वो कहते हैं कि नहीं हुआ, उसके ऊपर भी एक दरख्वास्त तौहीन अदालत की दायर की थी। वो सारी दरख्वास्तें वापस लेने की दरख्वास्त जो है वो इस लाहौर हाई कोर्ट में दायर की। और लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने क्यों दायर की? क्योंकि इसी के ऊपर जो है वो जो हुकूमत थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई हुई थी और वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बचना चाह रहे हैं। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अलावा उनका कहीं पर केस ना चले, सुप्रीम कोर्ट वो नहीं शायद जाना चाह रहे, इसलिए उन्होंने ये दरख्वास्तें दायर की हैं। और ये तमाम की तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो उनकी मंजूर कर ली गई हैं, यानी कि वो उन्होंने वापस लिया केस और वो मंजूर भी हो चुका। अब इससे क्या होगा कि जो हुकूमत ने एक दरख्वास्त दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में इसी के हवाले से, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, अब वहाँ पर जब वो कल, चूँकि वहाँ पर केस चलना है, तो कल जब वो केस चलेगा तो वहाँ पर ये बात सामने आ जाएगी कि उन्होंने दरख्वास्तें वापस ले ली हैं, अब ये गैर मौसर हो चुकी हैं, तो इसलिए इस दरख्वास्त को जो है वो अब नहीं सुना जा सकता सुप्रीम कोर्ट में। तो बेसिकली मामला बीच में ये था कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते थे, वो चाहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में ही उनके मुकदमे चलते रहें, तो इसलिए जो है वो उन्होंने आज ऐसा किया। अच्छा, आज की जो समाअत हुई थी, कुछ 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट नुक्ते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि दरख्वास्त वापस क्यों हुई और हुकूमत ने उसमें जो है वो क्या मौक़िफ़ अपनाया। अच्छा, उसमें जो शहबाज शरीफ साहब के वकील हैं, एक तो अमजद परवेज़ साहब हैं, उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया अदालत में,
वो ये कहते हैं जी कि वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ का जो नाम है वो ECL में शामिल कर दिया है, इसलिए अब हम अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं। चूँकि हमारी जो दरख्वास्त थी वो तो ब्लैक लिस्ट के हवाले से थी, तो और दूसरी जो अमल दरामद नहीं हुआ और तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, तो वो भी जो है वो हम वापस लेना चाह रहे हैं। इस पर क्या होता है जी कि चूँकि ये दरख्वास्त भी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में कल ही समाअत के लिए मुकर्रर थी, तो इसलिए जो है वो कहते हैं कि हम अपनी उस दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। तो अदालत से जो है वो ये इस्तदा करते हैं हम कि आप जो है वो इस दरख्वास्त को वापस ले लें। अच्छा, इसके अलावा इससे कबल भी समाअत से जो जस्टिस साहब हैं जिन्होंने ये केस की समाअत सुनी, जस्टिस बाकिर अली नजफ़ी साहब हैं, जस्टिस अली बाकिर नजफ़ी, उन्होंने जो है वो इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की, ये जो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये दरख्वास्त थी। तो उस दौरान अदालत ने क्या कहा, जो रिमार्क्स थे अदालत के, वो भी मैं आपको 2-3 रिमार्क्स सुनाता हूँ। उससे ये होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अदालत ने यह कहा जी कि फ्री मीडिया के फ़ायदे और नुकसानात हैं, हमें सोशल मीडिया से डरना नहीं चाहिए। कानून के मुताबिक कोई दरख्वास्त किसी भी वक्त वापस ली जा सकती है। ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं, होपफुली आप जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अच्छा, इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने मज़ीद ये कहा कि दरख्वास्त गुजार अदालत में केस होने के बावजूद ECL को मुतलका फ़ोरम पर चैलेंज कर सकता है। दरख्वास्त गुजार नैब को फ़रीक बनाकर ECL कानून चैलेंज करे तो 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। यानी कि ये अगर वो ECL के हवाले से दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और उसके ऊपर भी 2 रुकनी बेंच जो है वो बन सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो वकील थे, उन्होंने ऑब्वियसली ये जो वापस लेने की दरख्वास्त थी शहबाज शरीफ की, इसकी मुखालफत की और ये कहा कि जबकि ऑलरेडी ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में भी है, और इसके अलावा इसको जो है वो मतलब है कि हुकूमत से इस पर जवाब मांगा गया है। हुकूमत ने तो अपना कल जवाब दायर करना है, कल इसकी समाअत है, तो आप इसको इजाज़त ना दें, कम से कम हमें अपना जवाब तो देने दें। जवाब देने के बाद क्या होगा, उसके बाद फिर मज़ीद जो मामला जो है वो आगे चलता है। लेकिन खैर ये जो इस्तदा है वो उनकी मानी नहीं गई। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो शहबाज शरीफ की दरख्वास्तें थी वापस लेने वाली, ये मंजूर कर ली जाती हैं, और तौहीन अदालत की भी इसमें शामिल है, और बाकी भी जो मज़ीद जो दरख्वास्तें हैं तो ये जो है वो वापस हो जाती हैं, मंजूर जो है वो कर ली जाती है। तो इससे एक तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी खैर कल केस की समाअत है, लेकिन मेरे मुताबिक ऑब्वियसली वो अब गैर मौसर हो चुकी, क्योंकि उन्होंने केस वापस ले लिया, तो आगे फिर मामला जो है वो किस तरह चलेगा। लेकिन ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कल अब क्या कहती है इसके ऊपर। अच्छा, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ये फ़ैसला कर लेते हैं कि अब जो उनका ECL में नाम डला है, वो ECL में नाम डालने के ख़िलाफ़ जो है वो आएंगे, और दरख्वास्त जो है वो वाला जो इक़दाम है वो चैलेंज जो है वो करेंगे। ये उनके जो वकील हैं, क्या नाम है उनका, अता तारड़ साहब, उनकी जानिब से ये कहा गया है, और अमजद परवेज़ साहब भी जो है वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और अदालत से जब वो निकले तो उस दौरान उनकी ये गुफ्तगू थी, उन्होंने मीडिया से की, और उस पर ये उन्होंने कहा जी कि मतलब है कि हम ये अब ECL वाला इक़दाम जो है वो चैलेंज करेंगे। इससे कबल खैर वो तौहीन अदालत वाली तो खैर दरख्वास्त जो है वो पहले ही कबूल नहीं हुई थी, लेकिन मज़ीद कुछ दरख्वास्तें ऑब्वियसली थी, तो उसके ऊपर उन्होंने ये दरख्वास्त मुतफरिक दी थी। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ पीपल्स पार्टी की जानिब से। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब अब क्या कर रहे हैं, पहले जैसे कि हमने देखा कि PDM एक बनी, और PDM के हवाले से आपने देखी चीज़ें, आपके सामने ही हम डिटेल्स आपको शेयर करते रहे हैं कि किस तरह से उनकी गुब्बारे से हवा जो है वो निकली है, वो किस तरह से ठुस हो गई है, और वो जो थी वो बेसिकली मरीम नवाज़ उसमें एक्टिव थी, वो सारा काम कर रही थी। अब मरीम नवाज़ साहिबा तो बैठ चुकी हैं तंग आकर के, नहीं अब वो कुछ नहीं हो सकता, तो अब क्या है, शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हुए हैं, और शहबाज शरीफ अब वही काम कर रहे हैं सारे। अब उन्होंने एक इशाइया रखा है, और उस इशाइये में जो है वो उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी जो है वो दावत दी है, और पीपल्स पार्टी भी उसमें शिरकत करेगी। पीपल्स पार्टी के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है कि वो PDM से अलहदा हो चुकी है, तो फिर वो क्यों इसमें शिरकत करेगी। तो उससे पीपल्स पार्टी ने वाज़े ये कह दिया है कि
किसी पीडीएम को ये इख्तियार नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी को ऐसा नोटिस करे, इससे जवाब ले, बल्कि जो पीडीएम बनाने का फ़ैसला था वो भी पीपल्स पार्टी ने अपने ही जो उनका एक मीटिंग हुई थी उसमें ही उन्होंने किया और वहीं पर ही जो पीडीएम थी वो बनाई थी। तो पीडीएम को ये इख्तियार नहीं, और ये जो इशाइया दिया जा रहा है ये पीडीएम का इशाइया नहीं है, ये शहबाज शरीफ का इशाइया, यानी कि इनडायरेक्टली वो मरीम नवाज़ को ये सुना रहे थे कि आप जो उस तरफ करती हैं आप करती रहें। जो मुस्लिम लीग नून का दूसरा ग्रुप है शहबाज शरीफ ग्रुप, वो जो है वो अभी उनके साथ अपने मामलात जो है वो चलाएंगे, और मरीम नवाज़ और ये खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब जो ये सारे एक तरफ इकट्ठे हुए थे और शहबाज शरीफ साहब दूसरी साइड पे हैं, तो उन्होंने अपना वाज़े ये कर दिया कि वो जो है वो मरीम नवाज़ के साथ खैर नहीं, लेकिन इनके साथ इनके इशाइये में जो हैं वो जाएंगे। तो बहरहाल देखते हैं पीपल्स पार्टी या आइंदा आने वाले जो दिन है उसमें मज़ीद क्या होता है। ख़ास तौर पर जो कल ये दरख्वास्त है एक सुप्रीम कोर्ट वाली, वो बहुत अहम होने जा रही है। उस हवाले से भी डिटेल्स जो हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में आपके सामने रखेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।